रब तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं। जिसके हृदय में परमात्मा की गहरी याद डूबी है, सिवा उसके मन इधर उधर नहीं जाता। अगर आप पूजा में बैठते हैं और सच्ची पूजा आपसे बनती है, आपका चित्त, आपका मन परमात्मा में एकाग्र हो जाता है, उस टाइम दूसरे विचार आपके पास नहीं आते। जितने समय आपकी ऐसी अवस्था है, उतने समय आपसे ऊंचा कोई वैरागी नहीं है। सच्चे वैरागी आप है। यही अवस्था माया और संसार से दूर है। यही अवस्था धीरे धीरे बढ़ती चली जाए, ऐसी आपकी अवस्था बनने लगे। निरंतर प्रभु की याद हृदय डूबा रहे। कोई काम आया, प्रभु का समझ के कर रहे हैं, प्रभु की याद में किया जा रहा है। निरंतर प्रभु की याद हृदय में डूबी हुई है। कोई काम आया, उसी का कार्य है, काम खत्म, उसको अर्पण, उसकी याद बनी है, ईश्वर है, एहसास है। तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। सच्चे वैरागी आप हैं। इसी दुनिया में हैं, इसी संसार में हैं। लेकिन दुनिया की वस्तु आपको छुएगी नहीं। और वैराग आता है अभ्यास से, त्याग करने से वैराग नहीं आता। जो समस्त साधन करने की पद्धति आपको बतलाई कि कैसे भोजन करें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे दातन करें, कैसे कुल्ला करें, कैसे स्नान करें, ये सारी चीजें बताई। जैसे जैसे आपके हृदय में परमात्मा की याद गहरी बनती चली जाएगी, वैसे वैसे आपका ध्यान बढ़ता चला जाएगा। रहते इसी दुनिया में हैं, इसी संसार में, बच्चों के बीच, दफ्तर में, लेकिन आपके वैराग की अवस्था बढ़ती चली जाएगी। सच्चे वैरागी है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, एक ग्रह उजाड़ एक सम ले कहूं, भाव मिटाऊं दूजा। कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत सुंदर आगे कहा है, जो साधक हैं, जिनका हृदय परमात्मा में लगा रहता है, उसे इस बात का अंतर नहीं पड़ता कि वे कैसे रहते हैं, आप उन्हें कैसे रखते हैं, कोई असर नहीं। उनका प्रभु चिंतन बना रहता है, दुख में भी और सुख में भी निरंतर ईश्वर की याद में लगे रहते हैं। इसलिए कहा है, ग्रह उजाड़ एक सम लेखऊं, भाव मिटाऊं दूजा। आगे और बहुत सुंदर बात कही है कबीर साहब ने कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारूं, खुले रैन पहचानऊं, हसत सुंदर रूप निहारूं। ये साधन का क्षेत्र अपना बड़ा सुंदर है। जब ईश्वर की याद में बैठी है तो बड़े आराम से बैठी है, आनंदमय अवस्था बनाकर। जब ईश्वर की याद में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, रिलैक्स्ड होके बैठिए। ढीले ढाले कपड़े हो, बड़े आराम से पलौती लगाकर बैठिए। सोचिए कि ये समय ऐसा है कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। ध्यान नहीं चाहिए, विश्राम के मायने ध्यान। जब सब विचारों से खाली होंगे, उसी का चिंतन होगा, उसी का ध्यान होगा और आनंदमय अवस्था होगी। तो स्ट्रेन बिल्कुल नहीं करना, आनंदमय अवस्था बनाकर बैठिए। और उसके बाद इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं। अब आंख मूंदने की जरूरत नहीं है, बंद करने की आवश्यकता नहीं है, कान में डट्टे लगाकर शब्द सुनने की आवश्यकता भी नहीं है। अपने आप चलेगा शब्द जो आपको सुनाई देगा। बहुत से लोग कानों में अंगूठा लगाकर, आज्ञा चक पर उंगली रखकर
अभ्यास करते हैं, मनसबी हालत बनाना चाहते हैं आज्ञा चक्र पर कि कैसे ही मनसबी स्पंदन हो जाए। इसका ताल्लुक इंटरनल है। जैसे ध्यान की अवस्था बढ़ती चली जाएगी, ऑटोमेटिक आज्ञा चक्र पर स्पंदन अपने आप होता चला जाएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, सुंदर रूप निहारूं। आंख खोलकर निरंतर अपने इष्ट के दर्शन करता रहता है, उसकी छत्र छाया में आ गया। अब जैसे ही 24 घंटे का ध्यान आपका बना, उसकी छतरी आपके ऊपर आ गई। ये एहसास होता है कि हमारे साथ हमारा इष्टदेव चल रहे हैं और हमारी पूरी रक्षा करेंगे। यह है, आंख न मूंदऊं, कान न रूंदऊं, तनिक कष्ट नहीं धारऊं, खुले नैन पहचानऊं, हंसत सुंदर रूप निहारऊं। आगे कहते हैं कि शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबऊ न छूटत, ऐसी तारी लागी। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबऊ न छूटत, ऐसी ताली लागी। शब्द निरंतर उस परमात्मा का चिंतन है। हृदय में देवी शब्द हो रहा है, निरंतर उसे सुनता रहता है। उसका हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूबा हुआ है। ऐसे हृदय में मलिन वासना पैदा ही नहीं होती, क्योंकि उसकी हृदय में परमात्मा की गहरी याद है। किसी का बुरा चिंतन चाहता है नहीं, हर एक की भलाई चाहता है, विश्व का कल्याण चाहता है। सेवक के गुरुदेव दादा गुरुदेव कहा करते थे कि ये रास्ता उन लोगों का है, अगर कुंद छुरी से तेरी कोई गर्दन काटे तो भी तेरा हाथ उसकी दुआ के लिए उठे। और उनकी ऐसी आदत हो जाती है कि जब भी अवसर मिलता है, अगर कोई उनकी बुराई करता है तो बुरा चाहता है, जब परमात्मा मौका देता है तो उसकी भी सेवा करते हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं। उठत बैठत कबऊ न छूटत, ऐसी तारी लागी। अब क्या हुआ, निरंतर प्रभु का चिंतन बना हुआ है, उसके चरणों से जुड़कर रह गया है कि अलग किए नहीं होता। ऐसी तारी लग जाती है। ये दशा जब 24 घंटे निरंतर परमात्मा ज्ञात बन जाती है तब होता है। अब क्या है, अब परमात्मा अपने भक्त का हाथ पकड़ लेता है। योग से परमात्मा कराता है, अपने बस की बात नहीं है। ऐसी परिस्थिति बनाता है कि उसके भक्त का ध्यान निरंतर प्रभु के चरणों में लगा रहे। ऐसी परिस्थिति पैदा करता है। कहत कबीर ये उन्मुन रैनी, सो प्रगट कर गाई, दुख सुख से कोई परे परम पद, तेई पद रहा समाई। ये संतों की सीक्रेट लिविंग है। उनका जीवन ऐसे ही चलता है, इसी दुनिया में रहते हैं। सर्वसाधारण मनुष्यों की तरह कोई ज्यादा विशेष बात नजर नहीं आएगी। इसी संसार में रहते हैं, लेकिन इस तरीके के काम करते कि उनकी सैनिक इस किस्म की रहती है। दुख सुख से कोई परे परम पद, तेई पद रहा समाई। दुख आया, भगवान के अर्पण, परमात्मा का कोटिश कोटिश धन्यवाद है। आप मालिक हैं, जैसे चाहे वैसा रखे, आपका दिया है, आपको अर्पण है। सुख में ऐसी बात नहीं कि उसमें फूला न समाया, परमात्मा की ओर कसके झुकता है, ईश्वर के चरणों में और गहरा कसके झुकता है। तेरी बड़ी निराली शान है, जैसा चाहे वैसा रखे। दुख आया, परमात्मा के चरणों को और कसके पकड़ता है कि कोई दोष इसकी भक्ति में पैदा हो गया, भगवान शायद चिता रहे हैं, और गहरा कसके पकड़ता है, और अधिक ध्यान, दुख में और सुंदर ध्यान बनता है। बाज वक्त उस ध्यान की अवस्था में बड़ी बड़ी मंजिलें तय करता है। उसके जीवन का एक ही ध्येय बन के रह गया है,
ईश्वर के चरणों को और कस के पकड़ता है, इसकी आत्मीय अवस्था बड़ी सुंदर हो जाती है, न सुख से विचलित होती है न दुख से विचलित होती है। उसके जीवन का एक ही ध्येय बनकर रह गया है, और वो ये है कि तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। ऐसे व्यक्ति की केवल एक ही इच्छा है, कुछ नहीं चाहता, प्रभु के चरणों में कस के प्रेम चाहता है। हे प्रभु, आपके चरणों में इसका निरंतर ध्यान बना रहे और कुछ नहीं चाहिए, इच्छाओं से जेब खाली, कोई इच्छा ना रह जाए। और ऐसा विश्वास हो जाता है कि जब आखिरी समय आएगा तो जरूर परमात्मा की याद बनी रहेगी। और वेद भगवान ने बहुत सुंदर कहा है कि जो व्यक्ति मुझे याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है वो मुझे पाता है। जरूर ज्योति से ज्योति एकार्क होगी, ऐसा विश्वास हो जाता है इसी जीवन में, इसी जीवन काल में, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते उसका ध्यान लगा रहता है। 24 घंटे का ध्यान। हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हर कोई भक्त प्रयत्न करे तो कितना ही व्यस्त जीवन क्यों ना हो, क्यों ना अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। 24 घंटे प्रभु का चिंतन और दुनिया के काम जैसे आज है इससे सुंदर बड़े आराम से कर सकता है। तरीका बहुत आसान है, लेकिन मंजिल पर पहुंचना थोड़ा कठिन है। तरीका बहुत आसान है, अगर एक एक स्टेप उठा के करेंगे तो अपनी जिंदगी को बड़े आराम से पार करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अभ्यास करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, थोड़े टाइम समय देना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। अध्यात्म में बिना सहारे के मंजिल पर पहुंचना कठिन है। अध्यात्म में सहारे को सद्गुरु कहा जाता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ ध्यान में बैठने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पिंकी जी भजन कहेंगे। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजामूलम गुरुपदम् रसना पिय गए तेरा नाम रहे, रसना पिय गए तेरा नाम रहे, तेरी और कोई नाम रहे मन मंदिर में गुरुदेव रहे, किसी और का ध्यान रहे ना
रहे ना रहे कोई और भी मान रहे ना इससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद प्यारे इससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद आँखों में तो नींद अब बाकी नहीं रहा आँखों में तो नींद अब बाकी नहीं रहा इससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद भैया जी किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद लुत्फ इसी में है मजा इसी में है लुत्फ बस इसी में मजा इसी में है अपना पता अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद इससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद प्यारे इससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद मेरा एक तो ही तो है दिलदार प्यारे गुरुवर मेरा एक तो ही तो है दिलदार प्यारे गुरुवर झोली कहाँ फैलाऊं झोली कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद झोली कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।